इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास भी ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ऐसे ही आज हम देश की सबसे डरावनी और भूतिया जगह की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले के बारे में। यह किला भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने की बात कही है। ये वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और न ही आएगा। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले रत्नावली नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने काला जादू से रानी को अपने वश में करके उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते तांत्रिक की अचानक मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती रहती है। तांत्रिक के शाप के कारण वह स्थान कभी भी बच नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की अक्सर मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा किले में भटकती रहती है। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास एक पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावली को पाने के लिए पागल था और एक दिन उसने देखा कि रानी की एक दासी रानी के लिए केस तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा वह इंसान खुद चलकर सिंधु देवड़ा के पास आ जाएगा। लेकिन रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि तेल सिंधु देवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है और कहते हैं कि रानी बहुत सिद्ध थी। उसने तेल की पहचान कर ली और दासी को उस तेल को फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया और कहते हैं कि अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेवरा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु सेवरा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है, सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधी अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को असलियत पता चली और उसने क्रोधवश चट्टान उसके ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर को उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं कि सिद्ध रानी ने यह जानने के बाद तुरंत नगर को खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह से यह नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप से बच न सकी। कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो इसी बात से जाना जा सकता है कि स्थानीय लोगों द्वारा रत्नावली का जिक्र राजकुमारी या रानी के रूप में किया जाता है, परंतु वह किस राजा की रानी थी और उनका कौन सा शासनकाल था और यह नगर किस शासनकाल में उजड़ा, इन प्रश्नों पर सभी चुप हैं। अक्सर लोग इस किले को 400 वर्ष पूर्व उजड़ा बताते हैं, परंतु किले में मिले विभिन्न शिलालेखों की तारीखों के अनुसार भानगढ़ किले के उजड़ने की सीमा काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, इस किले को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे डरावनी जगह में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानियाँ समाप्त होती है। तो क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई भूतिया शक्ति को महसूस किया है? और अगर किया है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।